दोस्तों, आज हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो हर भारतीय के सीने में गर्व की लहर दौड़ा देगी, क्योंकि वो पल आखिरकार आ ही गया है जब भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, अब भारत बन चुका है दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना, और यह खबर चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं। वो देश जो खुद को एशिया का सबसे बड़ा सुपर पावर समझता था, आज भारत के आगे झुक गया है। और यह केवल एक रैंकिंग नहीं, ये नए भारत की उड़ान पर है जो अब किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे बढ़ रही है। कभी यही कहा जाता था कि भारत बस चीन के पीछे चलता है, लेकिन अब ये सोच इतिहास बन चुकी है। आज वैश्विक ताकत का समीकरण बदल रहा है और दुनिया के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत। क्योंकि अब वो दौर गया जब ताकत की परिभाषा अमेरिका, रूस या चीन तक सीमित थी। आज उस सूची में भारत ने अपनी जगह न केवल बनाई है, बल्कि दुनिया के सामने एक नई शक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो WDMMA वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना का स्थान हासिल किया है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और अब गर्व से तीसरे नंबर पर हमारा भारत चीन, जो कभी तीसरे पायदान पर था, अब खिसक कर चौथे स्थान पर चला गया है। यानी कि भारत ने न सिर्फ आसमान जीता है, बल्कि चीन का घमंड भी तोड़ा है। क्योंकि WDMMA केवल जहाजों की गिनती नहीं करता, वो परखता है आधुनिकता, पायलटों की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, रखरखाव की क्षमता और युद्धक तैयारियां। इन सभी पैमानों पर भारत ने चीन को मात दी है। कभी जो चीन खुद को सुपर पावर कहता था, अब वही भारत की टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से डरने लगा है। अब सवाल यह है कि आखिर यह कमाल हुआ कैसे? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है भारत की रणनीति, आत्मनिर्भरता और जज्बे में। राफेल, जिसने भारत की हवाई सीमा को लोहे की दीवार बना दिया। स्वदेशी तेजस, जिसने दिखा दिया कि भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं। सुखोई, मिराज और आने वाला AMCA प्रोजेक्ट, जो भविष्य में भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट क्लब में शामिल करेगा। यही वो हथियार हैं जिनसे भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हिंदुस्तान सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि आक्रमण की क्षमता भी रखता है। आपको जानकर गर्व होगा कि आज ब्रिटेन जैसे देश भारतीय पायलटों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कभी हमें सिखाते थे, अब भारत से सीख रहे हैं। भारत की वायुसेना को अब मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्किल्ड एयरफोर्स कहा जा रहा है। और यही नहीं, भारत अब दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। जहां कभी हम खरीदार थे, आज हम सप्लायर हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट जारी हुई, चीन के सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कई यूजर्स ने इसे फेक कहा, लेकिन सच्चाई वही है जो आंकड़े बोलते हैं। भारत अब सिर्फ नाम में नहीं, बल्कि ताकत में भी आगे है। चीन के पास भले ही संख्या ज्यादा हो, पर भारत के पास क्वालिटी और क्लास है। भारत के विमान पुराने नहीं, बल्कि अत्याधुनिक हैं। भारत के पायलट केवल उड़ान नहीं भरते, वे आसमान पर राज करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भी भारत ने जापान को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली देश बनकर उभरा है। यह रैंकिंग केवल फौज पर नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत, कूटनीति, संस्कृति, भविष्य की तैयारी, हर स्तर पर आधारित है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा जनसंख्या और डिफेंस एक्सपोर्ट ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज भारत न केवल एक मार्केट है, बल्कि एक मॉडल बन चुका है जिससे दुनिया सीखना चाहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत का वन डे वंडर नहीं, यह पिछले एक दशक की सोच, मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक भारत ने अपनी रक्षा नीति को नए सिरे से गढ़ा है। आज भारत अमेरिका, रूस और फ्रांस तीनों से संतुलित संबंध रखता है। यही कूटनीतिक संतुलन हमें नई ऊंचाइयों पर ले गया है। 2025 की ये रिपोर्ट केवल शुरुआत है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक भारत दुनिया की टॉप 3 महाशक्तियों में स्थायी रूप से शामिल होगा। यानी कि अब वक्त आ चुका है जब भारत डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर कहलाएगा। तो दोस्तों, आज भारत ने सिर्फ एक रैंक नहीं जीती, बल्कि अपने विरोधियों के भ्रम को तोड़ दिया है। अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब भारत झुकेगा नहीं। अब भारत बोलेगा, आसमान हमारा है। अगर आप भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, जय हिंद, भारत की वायुसेना अमर रहे। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें